चलो बाबू है सुनो, थ्योरी हम बता दिए थे। एक्सरसाइज 1 पॉइंट कितना 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक का 1 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि 135 और कितना है जी 225 का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। सही है। लेट मान लीजिए ए बराबर 225 और बी बराबर में कितना हो जाएगा, ए बड़ा है ना बी से, तो 225 को आप अंदर लेके जाइए और 135 को बाहर रखिए। सही है। 135 दूना कितना हो जाएगा 270, 270 225 से अधिक होगा घटेगा नहीं, तो एक मर्त में ही ले जाना पड़ेगा। 100 कितना यहाँ 0 होगा, यहाँ 12 में से 3 जाए कितना कट गया। अब आपको लिखना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सही है। तो क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, डायरेक्ट लिख रहे हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, तो 225 बराबर में 100 गुणे 1 प्लस में कितना। अगर यहां समझने में आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, वहां से इस चीज को लिखा गया है। ए कितना है 225, यहां देख सकते हो। बी कितना है 135, क्यू कितना आया है 1, आर कितना है 90। आप बताओ आर का मान 0 है क्या यहाँ पे, आर का मान के 0 का इंतजार है। अगर आर का मान 0 होगा तो बी के स्थान पर आने वाला संख्या उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, मौसक कहलाएगा। सही है। तो अब आप लेके बढ़िए किसको 135 और 90 को, तो 135 बच्चा अंदर जाएगा और 90 कहां आएगा बाहर। 90 दूना 180, तो 180 तो अधिक हो जाएगा 135 से। कितना मर्त में, एक मर्त में 90 लिखिए। यहां हो जाएगा कितना 5 और 13 में से 9 जाएगा 4। फिर यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में कितना 45। यहां कहेंगे आर डज नॉट इज इक्वल टू 0, फिर यहां आर का मान 0 नहीं है, तो फिर इस बार 90 अंदर जाएगा और 45 कहां आएगा बाहर। 45 दूना 1 खत्म हुआ बाबू। यहां कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो 90 बराबर में कितना होगा 45 गुणे 2 और प्लस में कितना, आर का मान क्या है, इस बार आर का मान 0 है, तो बी के स्थान पर जो संख्या होता है वही दोनों संख्याओं का कहलाएगा एचसीएफ। इसलिए कहेंगे एचसीएफ ऑफ 100 कितना 35 का 225 बराबर में कितना 45। देखो एचसीएफ का कहानी अभी खत्म हुआ नहीं है। एचसीएफ का वो हाल करेंगे ठीक ना, जिस हाल पे आप लोग हंसोगे। एचसीएफ यही चीज है। इसका फुल फॉर्म जानते हो तुम लोग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक अलावा और कुछ जानते हो, उसके फुल फॉर्म से इसका आंसर आता है, निकालने आता है, उसके फुल फॉर्म से इसका आंसर निकल जाता है। किसी भी दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ उसके फुल फॉर्म से आ जाता है। इस पर काम नहीं हुआ होगा लेकिन आगे आने वाला है। खूब बढ़िया से एचसीएफ का परिभाषा पढ़ाएंगे, बहुत कुछ उसमें बताएंगे, आप सीखेंगे। समझ में आ रहा है। फिर अभी आप जो फोकस, जो चीजें सामने आ रही है उस पर फोकस करके उसको क्लियर करिए। ऐसा आ जाना चाहिए सबको, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। जैसे सीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है। अगला सवाल हम बनाते हैं, ठीक ना। 196 है ना बाबू। दूसरा है 196 और कितना है बताइए तो 38,220। 38,200। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कृपया करके आप इसको स्पेशल नजर से देखिए। स्पेशल नजर बुझते हैं ना, गौर से देखिए, समझ के देखिए, ऐसे देखिए कि आपकी आंखें और आपका मस्तिष्क दोनों इसको कभी भूल ना सके।
समझ में आया? अब कैसे देखना है देखिए, ए बी मान लिए हैं। ए अंदर जाएगा बाबू 38,220 डिवाइड बाई 196। आप कहोगे सर कितना मर्त में कटेगा? 195 मर्त में। उधर से एक लड़की बोल रही है, कौन है जी? 38,220। अब आप कहोगे सर ये क्या पता चला? देखो हमको भी बनाते बनाते याद हो गया है। 195 मर्त में ही कटाए, उसे कम में कटाएंगे तो फिर क्या शेष बचेगा? शेष जो बचेगा वो इससे बड़ा बचेगा, नहीं तो इसके बराबर बचेगा। हम जानते हैं कि बराबर और बड़ा बचने देना नहीं चाहिए, तभी हमारा भाग का होता है, सही होता है। लेकिन भाग द्वारा हम इस एचसीएफ को बना रहे हैं, तो हमें सीधे 195 में सर 196 से गुणा करिए, कहीं ना आए तो। अब हम तुमको गुणा करके तुम्हारे सामने दिखाते हैं, तुम्हारे नजर के सामने। ठीक है? 6 पचे और 9 पचे, 9 पचे 48। जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। अब 5 5 एकम 9, बुझिए 9 छक नानावा ना 86, नानावा 86 के 6 और 9 8 17। सही है? 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1। बोलो बाबू, गड़बड़ा गया? कहाँ गड़बड़ा गया? अच्छा को छोड़ेंगे ना? मास्टर साहब 6 9 1 अब सही है। 0 8 4 6 6 12 9 21 21 1 22 हर सिन 2 9 7 16 को 2 गो 18 है। आई कितना हो जाएगा? 3। देखो आ गया का? एक बार 195 मर्त में स्वाहा। बुझे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर में बी क्यू प्लस ए काम कर रहा था 38,220 इक्वल टू बी का काम क्यू का काम और आर का मान। बोलो बबुआ आर बराबर कितना? आर बराबर है 0 के, इसलिए HCF ऑफ 196 और 38220 इक्वल टू 190। दिस इज माय आंसर। 195। ओ माय गॉड, ये थोड़ी होता है, ई वाला होता है। अभी तुमको नहीं समझ में आया? 45 से कटा तब 45 ना हुआ जी। यूक्लिड प्रमेय में भी एल्गोरिथम के नियम में भी हमने बताया है कि जब आर शून्य होगा तब बी का मान होगा HCF। नहीं बुझे? यहां आर शून्य हुआ है, आर शून्य हुआ तब बी के स्थान पर कौन है? 196 HCF होगा। कोई दिक्कत? दोनों सवालों को छपा छप छाप लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना? 3 तो हम बना दिए थे जी, छोड़ दें 867 और 225 और 200 आप स्वयं बनावें। ठीक है? अगर बना भी लिए तो एक बार और जरूर बनाइएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा सुंदर सवाल है। करे दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई का है बाबू? पूर्णांक। क्वेश्चन समझिए। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है। ठीक है? आप एक बात बताओ, यूक्लिड चर्चा का जो प्रमेय है, प्रमेयिका है, वो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आवाज न करो आपको। हाँ सर कहता तो है, लेकिन हई जौन शकल तुमको दिख रहा है 3 गो सुंदर सुंदर सा, यह का इसके जैसा है क्या? ये तो नहीं पता है कि किसके बराबर हुआ, तो हम मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई
क्या है जी? धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत है? तथा b बराबर हम कह देते हैं 6। आपको कहां से 6 सर? अरे देखिए इसका, इसमें फिगर देखिए, क्या है बी क्यूब प्लस आर के जैसा है कि नहीं है? तो क्या बी के स्थान पर बार 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 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ तो। भले आर का मान कभी बदल रहा है, कब 1 हो रहा है, कब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, लेकिन हर बार बी का मान कितना आ रहा है जी? तो यहां से हम इससे उठा लिए बी बराबर 6 तथा मास्टर साहब बी बराबर 6 लिखना था। कोई दिक्कत? तो ए हमारे पास माना, हमारे द्वारा माना गया, बी हमारे पास था। बोलाइए सर, कहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप कहोगे सर ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। होता है? तो हमारे पास ए तो यही है, ऑलरेडी माने हैं। अब बी का मान आगे 6 है, क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत हो तो धीरे से बताइए। आ रहा है समझ में? देखो एक बार और समझाते हैं। सर आपने ये कहां से लिखा? हमको क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q का कोई भी धनात्मक पूर्णांक तुम रख के देख लो, इस सब पे विषम आएगा। लेकिन दर्शाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या किए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका शकल जो है इसके जैसा तो मिल रहा है, लेकिन ए नहीं है, किसके बराबर ये नहीं पता है, उसको हम ए मान लिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक होगा है। तथा बी यहां से उठा लिए 6 6 6, बार बार चमक रहा है, तो बी बराबर 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए माने हैं, अब बी का मान 6 है, इसका क्यू प्लस आर। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया समझते हैं आप लोग। अब कहते हैं आर के संभावित मान। अब आप यहां से तनी ऐसा ध्यान लगाएंगे ढेर। आर के संभावित मान माने आर है या का हो सकता है। तो सर यूक्लिड चचा का प्रमेयिका जो था वो बता रहा था कि आर का जो मान है ना, आर का मान है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और बी से छोटा होता है, 1 होता है। बताइए सही बात बोले? तो आर के संभावित मान, सर संभावित मान का बात कहां से आया? तो संभावित मान का बात यहां से आया कि ए अगर हमको कंफर्म पता नहीं है तो ये तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक कुछ रहेगा तो 6 से भाग करेंगे, कुछ मर्त में कटेगा, शेषफल हो सकता है, लेकिन भाग करने वाला है कौन? 6 ना है। ए में ही ना बी से भाग किया जाएगा, ए में ही ना 6 से भाग किया जाएगा। तो यहां हो गया ए चच्चा, हई हो गया 6, क्यू मर्त में कटा, आर आएगा। तो अगर भैया मेरे ए यहां 6 निकला तो आर का मान 0 हो जाएगा। बोलो बाबू मेरे। अगर ए का मान 7 हुआ तो यहां शेषफल 1 हो जाएगा। बताओ ना, क्योंकि 6 एकम 6, क्यू 1 होगा और घटेगा तो कितना आएगा? 1 शेषफल। अगर यहां 8 निकला तो 6 में 8 में 6 से भाग करो, शेषफल 2 बच जाएगा। अगर आपका 9 होगा तो 3 बच जाएगा, अगर 10 होगा तो 4 बच जाएगा, अगर 11 होगा तो 5 बच जाएगा, 12 होगा तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 13 होगा तो 1 आ जाएगा, 14 होगा तो 2 आएगा, 15 होगा 3 आएगा, 16 होगा 4 आएगा, 17 होगा 5 आएगा, फिर 18 हो जाएगा, 0 शेषफल हो जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ रहे हैं का? तो हम इसका शकल देख के हमको पता चला था कि बी से आर का मान पहला बात कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। तो आर का संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से हमें भाग करना है और 6 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता है। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम आर का संभावित मान, संभावना व्यक्त किए हैं, ये आर का मान इतना हो सकता है। आपको संभावना समझ में आना चाहिए, क्योंकि आर का मान संभावित मान हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बी हमारे पास 6 है, बी से हमेशा आर का मान छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो 0 के बराबर 0 से बड़ा तो हम कह दिए 0 1 2 3 4 5, काम खत्म। अगर सर एक बात बताइए, तो अब अगर ए बराबर में यहाँ पे 4 क्यूब प्लस आर रहा होगा तो आर का संभावित मान क्या होता?
0 1 2 3 खत्म। बुझा रहा है? क्योंकि इसकी हिम्मत औकात नहीं है कि इससे बड़ा हो जाए या इसके बराबर होके आंख दिखा दे। समझ में आया? जब होगा तब ये 4 से छोटे होगा। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि 0 से कम हो जाए। कम मतलब माइनस में आ जाए। सही बात है? तो इस थ्योरी को पकड़िए सर, हिम्मत तो मत का बात बाद में छोड़िए ना, लेकिन थ्योरी को पकड़िए कि हई बात आपको मजे मजे में यहां तक बुझाया। अब हमने कहा आर के संभावित मान आर क्या हो सकते हैं। जब बी हमको भाग देने वाला संख्या कंफर्म है तो आर का मान हम खूब आराम से निकाल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सारे मानों को रखिए। आप कहिए जॉब आर बराबर में 0, तो आर बराबर 0 रखाएगा तो ए बराबर में हमको काम मिलेगा बचवा। आप कहेंगे सर 6 क्यों है में रखा था। अब आर के मान आर बराबर 0 तो ए बराबर में हो जाए 6 क्यू प्लस 0 बराबर में 6 क्यू। ना बुझाइल का? बुझाइल। अब देखो जब आर बराबर में 1 तब ए बराबर में 6 क्यू प्लस 1। तनी बोलो बाबू, क्यू है 1 रखाएगा तो 6 क्यू प्लस 1 कब जुटेगा? यहीं छोड़ देंगे। बोलो। फिर कहेंगे जब आर बराबर 2, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे 6 क्यू प्लस 2। जब आर बराबर 3 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। जब आर बराबर 4 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। बताइए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है निमन से कि थोड़े थोड़े? आर बराबर 5 तो ए बराबर में 6 क्यू प्लस 5। अब हमें मुआयना करना हो गया, सिद्ध खत्म, खाली लिख देना है। अब आप मुझे बताइए क्यू का मान है या कुछ भी रखिएगा एक और मान सम आएगा। एकदम हम सची सची बोलता। आप कुछ भी रखो क्यू का मान, आप कहो सर 5 रखिएगा तनी तो 6 5 30, बताओ सम हो कि ना हो? आप कहो सर क्यू का मान तनी 7 रखिएगा तो 7 6 42 सम बा कि ना? सर तनी क्यू का मान 10 रखिएगा तो 10 6 60 सम बा कि ना? तू क्यू का मान कुछ रखा भैया, सौ में आई पक्का। जब है सौ में आई तो है 20 में आई। आपका नाम मास्टर साहब मानेंगे नहीं, हम दिखाइए। अरे दिखाने की क्या जरूरत है, तुम क्यू का कोई मान लो ना। मान लो तुम 5 ले रहा है, क्यू का मान ले रहा है तो 6 5 30 1 31 सौम की 20 सौम, कुछ भी कुछ भी कुछ भी विषम। यहां कुछ भी सम, यहां कुछ भी विषम, यहां कुछ भी, यहां कुछ भी। कौन दिक्कत? बुझा गया क्या जी? श्रीवास्तव जी नहीं समझ में आ रहा है क्या? किशन किशन, अरे भाई किशन तुम्हारा नाम ना है? किशन ना, उसके पीछे है टोपी वाला भाई, ब्लैक टोपी, क्या नाम है? ऋतिक। ओ, निशाना गड़बड़ा गया। बुझा रहा है? हैं? कौन दिक्कत? मैंने चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग दिख रहा था इसलिए हमने पूछ डाला। बढ़े आगे। सब कोई सेटिस्फाइड है? अब हम कहेंगे इस बतिया को फरिया फरिया का लिख देंगे। फरिया का लिखना बुझते हैं? बखरा लगा के कहेंगे क्यू के किसी भी मान के लिए 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 का मान सम होगा। फिर लिखेंगे तथा क्यू के किसी भी मान के लिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 का मान विषम होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक फलाने 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 मतलब 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इति सीधम खेल खत्म छपम। बुझाया? ये फरिया का लिखना है। क्या लिखना है? तो यहां लिखना है चूंकि क्यू के किसी भी मान के लिए, ए, किसका जी? 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2 एवं 6 क्यू प्लस 4 का मान क्या होगा बाबू? सम होगा। तथा क्यू के किसी भी मान के लिए
6 क्यू प्लस 1 ना, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एवं 6 क्यू प्लस का मान विषम होगा। क्या होगा जी? विषम होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता, ये सिद्ध करना है। हो तो गया। अगर सुनो सुनो सुनो, एक और बात सुनो। अगर इस सवाल कहता है दर्शाइए कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का होता है, तो इस सब यहां तक सब में लिखा था। लास्ट में जो सिद्ध करना होगा वह लास्ट में लिख देंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है। बुझा गया जी? तुम्हारे सर जी क्या समझा रहे थे? बुझा गया ना? ये छापो।